एक केस की सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ द्वारा की गई टिप्पणी न सिर्फ सरकार को असहज करने वाली है, बल्कि सरकार एवं प्रशासनिक अमले द्वारा की जा रही कार्रवाई पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाती है। रिसेंट में एक प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आया। सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो टिप्पणियां की हैं, उससे उत्तर प्रदेश की सरकार एवं केंद्र की सरकार को एक असहज करने वाली स्थिति बन रही है। प्रकरण है जनपद गोंडा से। जनपद गोंडा के अंतर्गत तहसील कर्नलगंज के एक ग्राम पंचायत का प्रकरण है, जहां पर फेयर प्राइस शॉप के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया था। ये सस्पेंशन एक इंक्वायरी के आधार पर किया गया और इंक्वायरी एक शिकायती पत्र के आधार पर संस्थित की गई थी। इस मुकदमे की पैरवी मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष की जा रही थी। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रकरण दिनांक 16/7/2025 को सुनवाई के लिए आया और सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां सरकार को और सरकार के प्रशासनिक अमले को ये चेतावनी देते हुए निर्देशित करती है कि ये देश रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलेगा। इस राज्य की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगी। इस राज्य की सरकार या प्रशासन को किसी संगठन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश या आदेश के अनुपालन में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करनी है जो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट में है। कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करनी है जो एक्सट्रीनियस कंसिडरेशन को अकाउंट में लेते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना है जिससे कि सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं ना कहीं धक्का लगे या कहीं ना कहीं उसको कमजोर किया जाए। याचिकाकर्ता के द्वारा सस्पेंशन आदेश, जो निलंबन आदेश था 30/6/2025 को, उसको माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। प्रकरण में याचिकाकर्ता के फेयर प्राइस शॉप के विरुद्ध एक शिकायती पत्र स्थानीय प्रशासन को दिया जाता है और उस शिकायती पत्र के ऊपर एक कवरिंग लेटर के साथ आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को नागपुर स्थित एक संगठन के द्वारा पत्र आता है, जिसमें ये निर्देशित किया जाता है आयुक्त खाद्य एवं रसद उत्तर प्रदेश सरकार को कि तत्काल इसकी जांच कर और कोटे को निरस्त किया जाए, जिस पर कार्रवाई करते हुए अपर आयुक्त खाद्य एवं रसद द्वारा प्रेषित शिकायती पत्र को जिलाधिकारी गोंडा को भेजा जाता है और उस पर कार्रवाई करते हुए एक इंक्वायरी संस्थित की जाती है और याचिकाकर्ता के फेयर प्राइस शॉप के लाइसेंस को निलंबित कर दिया जाता है। दिनांक 30/6/2025 को पारित निलंबन आदेश को याचिकाकर्ता के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए प्रकरण में जो टिप्पणी की गई है वो सरकार को असहज करने वाली है। हम माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के जो ऑपरेटिव पार्ट है उसको हम पढ़कर सुनाना चाहते हैं। क्या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऑब्जर्व किया गया है। द प्रेजेंट पिटीशन हैज बीन फाइल्ड चैलेंजिंग एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप। Learned counsel for the petitioner is directed to implead Dinesh Shukla having mobile number this and this, on whose complaint the proceedings have been initiated under the directions given by the RSS headquarter at Nagpur. Prima facie in the manner in which the directions have been given, which has led to passing of an impugned order requires consideration. मामले की सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निलंबन आदेश को अगली सुनवाई तक स्टे कर दिया गया और आगे ये भी निर्देश दिया गया कि प्रकरण में जो आगे की कार्यवाही है उसको भी स्थगित किया जाता है। माननीय न्यायालय द्वारा कोर्ट में जो टिप्पणियां की गई उसमें ये हिदायत दी गई सरकार को कि इस देश में कानून का शासन है और ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करे, सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करे और रूल ऑफ लॉ से देश को शासित किया जाए, इस बात को भी इंश्योर करने की जिम्मेदारी सरकार की है और न्यायपालिका की है। इस तरीके से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को हिदायत दी गई कि आप किसी भी ऐसे कंसिडरेशन को अकाउंट में नहीं लेंगे, चाहे वो कितना भी प्रभावी संगठन हो, उसके दिशा निर्देश के अनुरूप देश या प्रदेश की सरकार नहीं चलेगी। देश की और प्रदेश की सरकार इन अकॉर्डेंस विद लॉ चलेगी। इस देश में रूल ऑफ लॉ है, इस देश में एक ऐसा संविधान है जिसके अनुरूप चुनी हुई सरकार और जो लोग भी प्रशासनिक पदों पर बैठे हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनकी जो कार्यशैली होगी वो द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द लॉ विच हैज बीन मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली आर बाय द पार्लियामेंट, दे विल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ विच आर मेड।